हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो बेटा मैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। ये एक्सरसाइज 2 है। क्लास 7th का मैंने आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। ओके, वो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी भी होगी। अब मैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2A, 2B, 2C एंड 2D करवाने वाली हूँ। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारा 2A है, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। ओके, जो एज आप मान सकते हो आपका होमवर्क है। ओके, तो आप यहाँ पे किस तरीके से करने हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप एनालाइज करिए। इधर 3/4 लिखा है। अगर मैं न्यूमरेटर को केवल फॉलो करती हूँ तो 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है। तो अगर आपने टेबल लर्न कर रखी है तो ये आपके लिए ईजी होने वाला है। ओके, नाउ तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमें पता है 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अब हमने सेम देखा, यहाँ पे ब्लैंक था, इसको मैंने पहले फिल कर दिया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा, मान सकते हो 4 5 जा नहीं, 4 4 जा 16। ओके, एंड 3 4 जा 12 था, 4 4 जा 16 हो गया, एंड 4 5 जा कितना होगा, 20 होगा। ओके, तो बेटा ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, इसको मैंने गलत नोट डाउन कर दिया, तो यहाँ पे 20 होगा। तो ये आपका हो गया। पैटर्न को फॉलो करना है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन थे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से हैं। बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, इम्प्रॉपर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है एंड एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ न्यूमरेटर बड़ा है तो हम यहाँ पे इसे इम्प्रॉपर बोलेंगे। तो भैया एज इट इज़ हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, आप इसको देख लेना। ओके, ना इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस। अब क्या करना है, लोएस्ट टर्म में करना है। मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताते समय बताया था कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। आपके एक्सरसाइज में इसने लोएस्ट फॉर्म में पूछ दिया है। आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखना मीन्स आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 आए, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अगर आपको टेबल लर्न है देन यू कैन डू इट फास्ट। ओके, नाउ 9 1 जा 9 0 एंड 9 9 जा 81 हो गया। तो ये आपका 9/10 हो जाएगा। तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म है। तो बेटा टेबल लर्न करो, लर्न द टेबल। तो 0 को 0 से आपने कट कर दिया तो क्या है, 11/13 आया। ये आपका हो गया। नाउ ये आपका मैंने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड समझा दिए। अब हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, 6 से 25 को डिवाइड करोगे। 6 4 जा 24, तो कितना बचा, 1 बचा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है उसको होल पार्ट बोलते हैं। तो 4 होल 1/6 हो गया। एंड उसी तरीके से आपको 3 बेटा डिवीज़न साइड में आपको करना पड़ेगा। 3 6 18 एंड 1, तो क्या होगा 6 होल 1/3। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ओके, नाउ तो मैं हर एक जितने टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए थे, हर एक टॉपिक का मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। नाउ अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स इस केस में न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो 6 5 जा 30 एंड 30 प्लस 35। ओके, तो क्या लिखेंगे, 35/6। सेम एज 11 7 जा 77। 77 को आप 2 में ऐड करोगे तो कितना होगा, 77 और 2 कितना होता है, 77 एंड 2 78 79/7। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ अब हमारा आता है बेटा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में आपको जनरली प्रोडक्ट करने हैं। प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या किया, ये हिडन 1 होता है, तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करोगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को करोगे। 6 5 जा 30/5 1 जा 5। ओके, तो आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो, 5 1 जा 5 5 6 जा 30। द आंसर विल बी 6। ओके, नाउ अब इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 5 जा 25 एंड 1 26/5। अब इसे आप मल्टीप्लाई करो, तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो, साइड में कर लेना। 3 6 जा 18 8 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 78/5 हो गया। 78/5, ये आपका आंसर होगा। नाउ इसे 6 × 6 2 जा 12 एंड 1 13/2 हो गया। तो हम इस वैल्यू को कट कर सकते हैं। 6 1 जा 6 एंड तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं,
13/2 होता है, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो हमारी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 13 3 जा 39 होगी। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, 2/3 इंटू 24 होते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 की कौन सी टेबल में आता है 24, 3 8 जा 24 हो गया, देन 8 2 जा 16 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नाउ 1/7 इंटू 28 हो गए, तो 7 1 जा 7 7 4 जा 28, तो हमारी वैल्यू आती है 4। ओके, एंड इट विल बी योर आंसर। देन 1/2 इंटू 20 हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20, द आंसर विल बी 10। ओके, तो हम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 किलोग्राम ऑफ राइस 23 होल 1/2, तो यहाँ पे हमने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि यहाँ पे गिवन क्या दिया है, तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इक्वल टू इतना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप इम्प्रॉपर में चेंज करो। इम्प्रॉपर में चेंज किया, मैंने 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 46 आया, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो 47 हो गया, तो 47/2 रुपीज़ है कॉस्ट ऑफ द 1 किलोग्राम ऑफ राइस। अब यहाँ पूछा गया है 2 होल 1/2, तो आप 2 होल 1/2 को क्या लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ राइस है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 5/2 ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड आपको मल्टीप्लाई करने हैं, तो हमने जब 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2 ही आया, तो कॉस्ट ऑफ 5/2 किलोग्राम राइस इक्वल टू 5/2 इंटू 47/2। अब ये कट तो रहे नहीं ये नंबर, तो आप क्या करो, 47 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 हो गया, 3 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 3 23। ओके, तो क्या हो गया आपका 235/4, तो आपका ये वैल्यू जो होगी इतने रुपीज़ वो 2 होल 1/2 किलोग्राम राइस को खरीदने में इतने रुपीज़ देगा। ओके, आप चाहो तो इसे मिक्स्ड में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ तो बेटा ये था आपके लास्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 2D। आपको यहाँ रेसिप्रोकल लिखना है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था हाउ टू राइट द रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, तो ये होगा 2/7, ये होगा 19/14, ये होगा आपका 9/7, ये होगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो, 5 2 जा 10 एंड 1 11/5, तो इसका होगा रेसिप्रोकल 5/11। अब इसे हमें सॉल्व करना है, 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है, 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 को आप 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, प्लस 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 13 को ऐड कर दिया, कितने आई वैल्यू, इतनी आई वैल्यू। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली आपको 5 1 का एलसीएम 5 होता है, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आया, 5 3 जा 15, प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, तो 15 2 कितना होता है 17/5। ओके, 9 इसको हमने किया तो ना 8 और 1 का एलसीएम 8 है, 8 को 1 से डिवाइड करने पे 8 आया, 8 9 जा 72, प्लस 8 को ऐसे डिवाइड किया 1 आया तो ये 1 हो गया, तो ये 73/8, ये आपका आंसर होगा। नाउ अब यहाँ पे हमने 5 1 का एलसीएम 5 आया, 5 को 1 से डिवाइड करने 5, 8 5 जा 40 प्लस 1 हो गया, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 41/5। ओके बेटा, ये सब बस सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नाउ इसे हमने क्या किया, इसे अब हमें इम्प्रॉपर में चाहिए, 7 1 जा 7 3 और 10/7, तो इसे ऐड करो, ऐड किया हमने, ऐड किया तो 7 आया, 7 1 जा 7 हो गया आपका, 7 5 जा 35 प्लस यहाँ 10 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 45/7, ये आपका आंसर होगा। ये मैं डायरेक्ट इसलिए करा रही हूँ ताकि वैसे भी आपने इसके पहले पढ़े होंगे, या आप नहीं पढ़े हैं तो आप रेशनल नंबर में पढ़ सकते हैं। 1 हो गया 4 प्लस 3 3 3 जा 9 हो गया, 9 4 11/3, ये आपका आंसर है। ना इसको भी फाइंड कर सकते हैं, 9 आपका 2 प्लस 45 47/9, ये आपका आंसर है। ये आपका हो जाएगा 3 4 प्लस 9 13/3। ओके, ये आपका आंसर है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसे।
नाउ 11 3 का एलसीएम क्या होता है 33 होता है। 11 को 33 से डिवाइड करने 3 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, प्लस 3 को 33 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आएगा। नाउ ये आपका 34/33 हो गया। ओके, नाउ 5 को 3 से एलसीएम करोगे तो 15 आएगा, 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 1 जा 5 प्लस ये 3 3 जा 9 होगा, 9 5 14/15, इट विल बी योर आंसर। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ इफ़ 3/4 लीटर ऑफ अ मिल्क कॉस्ट इतनी, तो आपका गिवन है कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर ऑफ मिल्क, ओके, इक्वल टू कितना है 27 रुपीज़ है। ओके, तो आपको 1 लीटर निकालना है, तो 1 लीटर निकालने के लिए आप इधर भेजोगे तो ये इधर डिवाइड में है तो वो इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, ना तो अब इसे कन्वर्ट करो, देन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क क्या होगा 27 × 4/3। तो अब इसे कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 4 जा 36, मीन्स आपको शॉपकीपर को आई थिंक इतने रुपीज़ देनी पड़ेगी। ओके, ना मेरा इसे नोट डाउन कर लेना। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल, गिवन दिया है 1 किलोग्राम, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल, ओके, व्हाट 23 होल 1/2 मीन्स 47/2। आई थिंक इसके पहले भी ये डेटा आया था। तो आपको कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पूछा गया है, तो आप इसे क्या करोगे, इसको आप दूसरी साइड भेजोगे, तो ये जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। ओके, यहाँ मैस हो गया थोड़ा, मैं इसको हटा देती हूँ। देन कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल इक्वल टू 47/2 इंटू 2/1, that the value will be 47 आंसर।